हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर में अभी हम लोग हमारे चौथे वाले बिजनेस सर्विस को पढ़ रहे हैं जो हमारा कहता है वेयर हाउसिंग। और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी वेयर हाउसिंग सर्विसेज का पार्ट नंबर 2 है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चौथे वाले बिजनेस सर्विसेज यानी कि वेयर हाउसिंग के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले पार्ट में, इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले पार्ट में, इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार वेयर हाउसेज के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं। मैंने आपके बोर्ड पर लगभग 8 अलग अलग टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज के नामों को लिखा है। तो आइए एक एक कर हम लोग इन सभी के सभी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस को पढ़ते हैं और समझते हैं। और शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पहले टाइप ऑफ वेयर हाउस से जो हमारा कहता है प्राइवेट वेयर हाउस। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार प्राइवेट वेयर हाउस कहते किसको है। तो आपको इतना तो पता होगा कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो अपने वस्तुओं को बनवाते हैं, अपने गुड्स को बनवाते हैं और बनवा कर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रखते हैं। और उन मैन्युफैक्चरर्स में से कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को बहुत बल्क अमाउंट में बनवाते हैं। और कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जिनकी प्रोडक्शन या जिनके द्वारा जो बनाया गया जो गुड्स होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। तो जितने भी बड़े बड़े हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनके द्वारा उनके गुड्स को, उनके प्रोडक्ट्स को बहुत बल्क अमाउंट में बनवाया जाता है और बनवा कर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाता है और उस जगह को हम लोग वेयर हाउस के नाम से जानते हैं, ये आपको पता है। तो जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद के लिए यानी पर्सनल यूज के लिए एक वेयर हाउस बनवा देते हैं और उसी पर्सनल यूज वाले वेयर हाउस का नाम दिया गया है हमारे पास प्राइवेट वेयर हाउस। ये ऐसे वेयर हाउस होते हैं जिनको बनाया जाता है, यानी प्राइवेट वेयर हाउस एक ऐसे वेयर हाउसेज होते हैं जिनको बनाया जाता है किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, जिस पर कंट्रोल, मैनेज, ओन उसी प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है और वही प्राइवेट इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में अपने प्रोडक्शन वाले गुड्स को, यानी अपने बनाए हुए गुड्स को वो उसी वेयर हाउस में रखवाता है और रखता है। और इसी प्रकार के पर्सनल यूज वाले वेयर हाउस को ही हम लोग प्राइवेट वेयर हाउस के नाम से जानते हैं और कहते हैं। आप लोग या हम लोग कहते भी है कि मेरा पर्सनल मोबाइल है, यानी ये प्राइवेट मोबाइल है, सरकारी मोबाइल नहीं है। ये मेरा पर्सनल गाड़ी है, तो यानी सरकारी गाड़ी नहीं है। तो उसी तरीके से जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो अपने यूज के लिए जब कोई भी एक वेयर हाउस को बनवाते हैं और उस वेयर हाउस का कंट्रोल, मैनेज और ओन उसी पर्टिकुलर पर्सनल इंसान के पास होता है, प्राइवेट इंसान के पास होता है और उस पर्टिकुलर वेयर हाउस को उसी पर्टिकुलर प्राइवेट इंसान के द्वारा यूज किया जाता है। तो उसी वेयर हाउस को हम लोग प्राइवेट वेयर हाउस के नाम से जानते हैं और कहते हैं। ठीक, आई होप सो कि आपको पहला वाला टाइप ऑफ वेयर हाउस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे वाले वेयर हाउस की ओर जो हमारा कहता है पब्लिक वेयर हाउसेस। तो आइए समझते हैं कि पब्लिक वेयर हाउसेस कहते किसको हैं। तो पब्लिक वेयर हाउसेस उन वेयर हाउसेस को कहा जाता है जो या फिर जिसका इस्तेमाल छोटे मैन्युफैक्चरर्स करते हैं और उन वेयर हाउसेस को इस्तेमाल जब वो करते हैं तो उसके बिहाफ में कुछ फी पेमेंट करते हैं एज अ रेंट के तौर पे। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना मकान है, जिनका वो पर्सनल मकान है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेंट पर रहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास ये भी पब्लिक वेयर हाउस भी कहता है, जिसको बनाया जाता है किसी एक प्राइवेट इंसान के द्वारा ही, लेकिन उसको यूज कौन करता है? तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे जितने भी हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स होते हैं
वो यूज करते हैं उस पर्टिकुलर वेयर हाउसेस को। सो बेसिकली पब्लिक वेयर हाउस किसको कहा गया? तो पब्लिक वेयर हाउसेस उन वेयर हाउसेस को कहा गया जिनका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा होता है। और वो जो लोग होते हैं जब किसी एक पब्लिक वेयर हाउस को यूज करते हैं तो उसके बिहाफ पे वो लोग फी पेमेंट करते हैं एज अ रेंट के तौर पर, जिसको हम लोग रेंट नाम देते हैं। आइए देखते हैं आपका बोर्ड क्या कहता है, यानी पॉइंट्स क्या कहता है। देखिए लिखता है क्या, पब्लिक वेयरहाउसेस अलाउज स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय द ट्रेडर्स एट फिक्स्ड रेट्स। यानी कहता क्या है कि पब्लिक वेयरहाउसेस जो होते हैं वो अलाउ करते हैं स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर्स, यानी ट्रेडर्स को अलाउ किया जाता है उन पर्टिकुलर वेयरहाउसेस में अपने सामान को रखने के लिए एट फिक्स्ड रेट्स। अब यहाँ पर फिक्स्ड रेट्स क्यों है? क्योंकि वेयरहाउस तो बना दिया गया, लेकिन वेयरहाउस बनाने के पीछे लाइसेंस लगता है। अब वो लाइसेंस कौन देगी? तो हमारी गवर्नमेंट देगी। और गवर्नमेंट लाइसेंस देने के साथ साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस भी देती है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या देती है कि आप इतने ही पर स्क्वायर फीट पर, यानी कि आप जो है वो इतने ही स्क्वायर पर, यानी जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट हो, जैसे 5 रुपए स्क्वायर या फिर 10 रुपए स्क्वायर पर, आप जो है वो उस पर्टिकुलर लैंड को दोगे किसी एक इंसान को, या एक क्वांटिटी निर्धारित कर दी गई कि आप 5 रुपए किलो या फिर 50 रुपए किलो आप जो है वो सामान रखने दोगे। यानी कोई बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनके पास किलो के हिसाब से सामान आता है, तो किलो के हिसाब से सामान रखेंगे। तो यही गवर्नमेंट जो होती है वो इन पब्लिक वेयर हाउसेस को रेट फिक्स करके देती है कि अगर आप स्क्वायर फीट पर अगर आप जमीन दे रहे हो रखने के लिए किसी एक इंसान को या किसी एक ट्रेडर को, तो उसका ये रेट फिक्स है। और अगर आप किलो के हिसाब से दे रहे हो, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से दे रहे हो, तो उसका भी ये रेट फिक्स है। जैसे हम टोल टैक्स पे जाते हैं तो आपको पता है बड़े वाले गाड़ी का इतना लगेगा, छोटे वाले गाड़ी का इतना लगेगा, टू व्हीलर का इतना लगेगा, तो सबका तो रेट फिक्स है। तो वो रेट फिक्स किसके द्वारा किया गया? हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो उसी तरीके से इन पब्लिक वेयर हाउसेस के रेट्स जो है वो फिक्स किसके द्वारा किए जाते हैं? तो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। ये बात को आप याद रखिएगा। ये बात आपसे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखता है, एनी इंडिविजुअल कैन यूज ऑफ दीज वेयर हाउसेस। यानी कोई भी प्राइवेट इंसान, कोई भी प्राइवेट बंदा इन पब्लिक वेयर हाउसेस को इस्तेमाल, यानी इन पब्लिक वेयर हाउसेस का इस्तेमाल कर सकता है। और करने के बिहाफ में वो क्या देगा? तो रेंट पे करेगा। देखिए आगे क्या लिखता है, द गवर्नमेंट फिक्स्ड द रेंट्स फॉर द फ्लोर्स एरियाज और द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। यानी गवर्नमेंट के द्वारा उन सारे के सारे रेंट्स को फिक्स की जाती है। और फिक्स किन किन बेसिस पे रेंट होते हैं? तो फ्लोर एरियाज पे कितना स्क्वायर वो ले रहा है उसके हिसाब से, या फिर कितने क्वांटिटी में वो सामान रख रहा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो होती है वो रेंट को फिक्स कर देती है। तो इस प्रकार के वेयर हाउसेस को हम लोग पब्लिक वेयर हाउसेस कहते हैं, जिनकी इस्तेमाल या जिनका इस्तेमाल बहुत सारे ट्रेडर्स आसानी से कर सकते हैं। अपने सामान को वो लोग उन वेयर हाउसेस में रख सकते हैं, लेकिन उनके बिहाफ में उनको एक छोटा सा रेंट अमाउंट पे करना होता है। जो भी रेंट अमाउंट जो होता है वो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले टाइप ऑफ वेयर हाउस की ओर, जो हमारा कहता है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। आइए समझते हैं ये क्या लिखता है, दीज वेयर हाउसेज आर ओन्ड एंड मैनेज बाई गवर्नमेंट। अब नाम में ही लग गया गवर्नमेंट, तो आपको पता भी चल गया कि ये गवर्नमेंट वेयर हाउसेज वैसे वेयर हाउस होते हैं जिनको बनाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ओन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप कहोगे गवर्नमेंट क्यों वेयर हाउस बनवाएगी? तो गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, जिनको उनको रखना होता है। तो वो आखिरकार कहाँ रखेंगी? पब्लिक वेयर हाउसेज में। तो चोरी हो जाएगा तो गवर्नमेंट को किस पर भरोसा है? किसी पर भरोसा नहीं। तो इसी कारण से गवर्नमेंट जो होती है वो अपने लिए ही वेयर हाउसेस को बनवाती है। और ये वेयर हाउसेस जो है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट यूज कर सकते हैं, या तो दोनों गवर्नमेंट यूज कर सकती है। ठीक, देखिए आगे क्या लिखता है, दे यूज टू स्टोर देयर गुड्स, अदर ट्रेडर्स नॉट अलाउड टू स्टोर देयर गुड्स। यानी कि इन गवर्नमेंट वेयर हाउसेस का इस्तेमाल बस केवल गवर्नमेंट ही कर सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन प्राइवेट जो भी इंडिविजुअल है, जैसे आम जनता, इन गवर्नमेंट वेयर हाउसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उनको अनुमति नहीं होती है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस को यूज करने की। ठीक,
तो ये था हमारे पास तीसरा वाला टाइप ऑफ वेयर हाउस जो हमारा कहता था गवर्नमेंट वेयर हाउस। तो आई होप सो कि आपको तीनों के तीनों वेयर हाउस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे चौथे वाले वेयर हाउस की ओर जो हमारा कहता है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो आपने ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा ही है और आपको पता है कि कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब क्या होता है। तो इन कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस को ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, जहां पर इनका मेन मोटिव होता है कि ये जो है वो अपने मेंबर्स का भला कर सके, उनको हेल्प कर सके, उनका हेल्प कर सके। उनका प्रायोरिटी जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। आप ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन बातों को, इन चीजों को पढ़ चुके हो। और वही यहाँ पर लिखता है कि अगर कोई भी एक ऐसा वेयर हाउस है जो अपने मेंबर्स को अनुमति देता है सामान रखने के लिए और उनसे किसी प्रकार का कोई फी चार्ज नहीं करता है, बस केवल एक छोटा सा मिनिमम सा मेंटेनेंस फी लेता है, तो उन तरीके के वेयर हाउसेस को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पांचवे वाले वेयर हाउस की ओर जो हमारा कहता है बॉन्डेड वेयर हाउस। आइए इसको समझते हैं ये क्या लिखता है। देखिए कहता है क्या, These warehouses are owned and managed by government and private agencies। यानी कि बॉन्डेड वेयर हाउसेस जो होते हैं उनको कंट्रोल, ओन और मैनेज जो है वो किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा, दोनों के द्वारा ही कंट्रोल, मैनेज और ओन किया जाता है। अब ये बॉन्डेड वेयर हाउसेस हैं क्या, आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल या फिर आप अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में। कहता है क्या, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदेशों से सामान मंगवाते हैं, हमारे कंट्री पे या इंडिया में सामान मंगवाते हैं। तो जब कोई भी सामान विदेश से हमारे देश में आ रहा है यानी इंपोर्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि हमको उस पर्टिकुलर वस्तु को या उस पर्टिकुलर वस्तु का टैक्स पे करना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है। और जब तक हम उस पर्टिकुलर वस्तु का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, तो वो पर्टिकुलर वेयर हाउस यानी वो पर्टिकुलर वस्तु जो है वो किसी एक वेयर हाउस में रखा जाता है, रखा हुआ रहता है। और जिस वेयर हाउस में वो पर्टिकुलर वस्तु रखा हुआ रहता है, उसी वेयर हाउस को हम लोग बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। और ये वेयर हाउसेस जो होते हैं वो नियर सी पोर्ट्स पाए जाते हैं या फिर एयरपोर्ट्स पे पाए जाते हैं, जहां पर भी वस्तु जो है या सामान या गुड्स जो है वो विदेशों से इंपोर्ट होता है। और इन वेयर हाउसेस को बनाने का बस केवल एक ही मकसद होता है कि जो भी सामान विदेश से हमारे देश में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज पे होनी चाहिए, टैक्स पे होना चाहिए, पूरा पेपर वर्क होना चाहिए और उसके बाद ही वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है उस पर्टिकुलर सामान को ले जा सकता है। और जब तक उनका इंपोर्ट ड्यूटीज क्लियर नहीं होगा, उनका पर्टिकुलर कोई भी पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक उन वेयर हाउस यानी उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को हम लोग या फिर वो लोग उसी वेयर हाउसेस में रखते हैं। देखिए लिखता है क्या, These are used to store import goods। यानी इन बॉन्डेड वेयर हाउसेस को यूज किया जाता है इंपोर्ट गुड्स को रखने के लिए। और कब तक वो लोग रखेंगे, जब तक उस इंपोर्टेड गुड्स की इंपोर्ट ड्यूटीज ना क्लियर हो जाए और साथ साथ सारे के सारे पेपर वर्क ना क्लियर हो जाए। जैसे ही उस इंपोर्टेड वस्तु की या इंपोर्टेड गुड्स की इंपोर्ट ड्यूटीज क्लियर हो जाएगी, सारी की सारी पेपर वर्क क्लियर हो जाएगी, वो इंसान जो है अपने प्रोडक्ट को या अपने गुड्स को वहां से ले जा सकता है। और जब तक नहीं होगा तब तक वो वस्तु या वो गुड्स उसी बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा रह जाएगा। और यही होता है हमारा पांचवा वाला टाइप ऑफ वेयर हाउस जो हमारा कहता है बॉन्डेड वेयर हाउसेस। ठीक, आई होप सो कि आपको ये वाला वेयर हाउस भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे छठे वाले वेयर हाउस की ओर जो हमारा कहता है बैंक्स वेयर हाउसेस। अब बैंक्स वेयर हाउसेस किनको कहते हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे बैंक्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के लोन्स देते हैं, जिनमें से व्हीकल लोन्स भी आता है, जो कि आपको पता है कि बाइक लोन होता है, कार लोन होता है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाइक तो लोन पर ले लेते हैं, कार तो लोन पर ले लेते हैं, लेकिन उनकी ईएमआई समय पर नहीं भरते हैं, जिनकी वजह से बैंक वालों के द्वारा जो भी पर्टिकुलर गाड़ी जिसका ईएमआई नहीं भरा हुआ है, वो उस गाड़ी को लेकर कर टो कर अपने पास लेकर कर चले आते हैं।
तो वो रखेंगे कहाँ? अपने सर पे या अपने घर पे। तो कहीं न कहीं तो उनको रखने के लिए चाहिए, क्योंकि ये बैंक वाले जो होते हैं वो उस गाड़ी को बेच कर अपने पैसे को रिकवर करेंगे। तो जब तक वो गाड़ी नहीं बिकता है, उसका नीलामी नहीं होता है, उसका ऑक्शन नहीं होता है, तो उस गाड़ी को या उस बाइक को कहीं न कहीं तो रखेंगे। तो इसी बैंक वालों के द्वारा एक वेयर हाउस बनाया जाता है, जहाँ पर उस गाड़ी को या उस बाइक को रखा जाता है टिल ऑक्शन। तो इस तरीके के वेयर हाउसेस को हम लोग बैंक वेयर हाउसेस कहते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है बैंक वालों के द्वारा, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे छठे वाले वेयर हाउस, सॉरी 7वें वाले वेयर हाउस की ओर, जो हमारा कहता है रेलवे वेयर हाउसेस। अब ये रेलवे वेयर हाउसेस, इसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि जब रेलवे जो होती है वो अपने सामान को, अपने गुड्स को रखने के लिए एक वेयर हाउस को बनवाती है, जिसमें जो भी सामान रखा जाएगा वो बस केवल रेलवे का ही होगा और किसी और का नहीं होगा। तो उस तरीके के वेयर हाउसेस को हम लोग रेलवे वेयर हाउसेस के नाम से जानते हैं, ठीक? लास्ट वन हमारे पास कहता है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास बहुत सारे फ्रोजन प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रोजन फूड्स होते हैं, फ्रूट्स बोलने लगे थे, फूड्स होते हैं, जो कि आपने देखा होगा रेडी टू ईट, बस केवल घर पे लाइए, 2 मिनट पानी में उबाल दीजिए और उसके बाद खाने के लिए तैयार। तो उन फूड्स प्रोडक्ट्स को, या फिर फल हो गए, सब्जी हो गए, या फिर बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो खराब होने का डर होता है, तो उन आइटम्स को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है और उस तरीके के वेयर हाउसेस को हम लोग कोल्ड स्टोरेज के नाम से जानते हैं, जहां पर फ्रोजन फ्रूट्स, उसके बाद फल, सब्जियां, फ्रोजन फूड्स याद रखिएगा, फ्रूट्स नहीं, फूड यानी कि भोजन, तो वो हो गए, फिर उसके बाद सब्जियां हो गई, उसके बाद फल हो गए। तो इस तरीके के आइटम्स को जिस वेयर हाउस में रखा जाता है, ताकि वो आइटम या वो प्रोडक्ट या वो खाने वाला वस्तु खराब ना हो, लंबे समय तक टिका रहे, तो उस तरीके के वस्तु को जिस किसी भी वेयर हाउस में रखा जाता है, और उस तरीके के वेयर हाउस को हम लोग कोल्ड स्टोरेज नाम देते हैं या कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस कहते हैं। तो यही थे हमारे पास टोटल 8 अलग-अलग टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। आई होप सो कि आपको आठों के आठों टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। अब हमारे पास यही इतने टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर आपके बुक में और 2, 3, 4 एक्स्ट्रा दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमको मेन और मेजर टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस पढ़ने थे, वो सारे के सारे टाइप्स मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं और मैंने आपको बता भी दिया है, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है? तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी वेयर हाउसिंग सर्विसेज के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी कि पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे चौथे वाले वेयर हाउसिंग सर्विसेज के पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।